सीहोर में दलित किसान विभाग के चक्कर काटने को मजबूर। पार्वती डैम में डूबी 4.5 एकड़ की जमीन राजस्व विभाग दे रहा है 300 डिसमिल का मुआवजा। सीहोर में एक दलित किसान दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए मजबूर है। उसकी जमीन पार्वती नदी पर बनाए जा रहे डूब क्षेत्र में आ गई है। अब इस दलित किसान की परेशानी यह है कि अन्य किसानों को मुआवजा भी मिल चुका है, लेकिन इसकी जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। जब किसान ने मुआवजे के लिए दफ्तरों के चक्कर काटना शुरू किए तो उसे पता चला कि डूब के क्षेत्र में जिन किसानों की जमीन आई है उस सूची में भी उसका नाम ही नहीं था। किसान ने बताया कि उसे 300 डिसमिल जमीन का मुआवजा देने का आश्वासन जिम्मेदारों की तरफ से मिल रहा है। राजगढ़ व सीहोर जिले की सीमा पर पार्वती बांध का निर्माण कार्य किया जा रहा है। परियोजना के अंतिम चरण में सीहोर के श्यामपुर क्षेत्र के अनेकों गांव के किसानों की कई एकड़ जमीन बांध के डूब क्षेत्र में आ जाएगी। हिंगोनी गांव के दलित विकलांग किसान परसराम अहिरवार ने बताया कि उसकी पार्वती नदी किनारे 4.5 एकड़ जमीन है जो बांध डूब क्षेत्र में आ रही है। वहीं किसान का कहना है कि उसकी जमीन से लगी हुई अन्य जमीनें जो डूब क्षेत्र में आ रही है उन्हें मुआवजा की सूची में रखा गया है और मुआवजा भी वितरित कर दिया गया है, लेकिन उनका नाम मुआवजा सूची में नहीं है। इसके लिए उन्होंने मुआवजा को लेकर परशुराम ने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग उसके साथ भेदभाव कर रहा है। पार्वती नदी किनारे उसकी 4.5 एकड़ जमीन है। जमीन के सहारे पूरा परिवार है, अन्य कोई आय का साधन भी नहीं है। पूरा परिवार ही जमीन पर निर्भर है। डूब क्षेत्र में जमीन जाने से परिवार बेरोजगार हो गया है। वहीं दूसरी ओर मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि 300 डिसमिल का मुआवजा रख लो, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। श्यामपुर तहसीलदार अर्चना शर्मा का कहना है कि किसान की शिकायत मिली थी, उस पर जांच की जा रही है, उसका प्रतिवेदन बनाकर भेजा जाएगा। आप किसान को मेरे पास भेजिए, उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। श्यामपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम हिंगोनी का है, जहाँ पार्वती डैम परियोजना का निर्माण हो रहा है। निर्माण अंतिम चरण पर है, लगभग पूरा होने वाला है। जो डैम बन रहा है उससे आसपास के किसानों को तो काफी फायदा हुआ, लेकिन डैम में जो किसानों की जमीन गई है उन्हें काफी नुकसान हुआ और जिन किसानों की जमीन चली गई उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया। कुछ किसान हैं जिन्हें मुआवजा दिया गया, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो कि अभी भी परेशान हो रहे हैं। कुछ किसानों की जमीन 4 से 5 एकड़ की जो थी वो डूब में चली गई, लेकिन उन्हें जो मुआवजा दिया जा रहा है 300 डिसमिल का दिया जा रहा है। अगर शासन इसी तरह की लापरवाही करती है तो किसान को काफी नुकसान होगा, क्योंकि किसान पहले ही परेशान और चिंतित है। किसान की फसल पूरी सोयाबीन की बर्बाद हो गई है। अब जो फसल किसान बोएगा गेहूं की, उसके पास में अगर मुआवजा राशि नहीं होगी, पहले ही जमीन उसमें चली गई है, तो खाद बीज या दवाई कैसे लेके आएगा। साथ ही इस पर पूरे मामले पर तहसीलदार ने भी कहा है कि जो किसान है उसकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी और जो पैसा है शासन की ओर से जो नियमानुसार होगा वो दिया जाएगा। लेकिन किसान तो परेशान है। किसान कई बार सरकारी दफ्तरों तक पहुंचा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई।